नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में आज इस वीडियो में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, हिमाचल और वेस्ट बंगाल के राज्यों के छात्रों के लिए विशेष तौर पर चर्चा करूंगा। बीएड ने एक नया विवाद उत्पन्न कर दिया है और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे आना हो। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो गलत है। वो कई चीज़ें अधूरी पेश करके और मिसलीड करके वो ऑर्डर लाया गया है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से जो सबसे बड़े मुद्दे पर जो चर्चा करूंगा वो इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 28 जून 2018 अधिसूचना को रद्द किया था। ये फैसला कब से लागू होगा, सबसे बड़ा विवाद का विषय यह बना हुआ है। बीएड छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि यह फैसला 11 अगस्त 2023 के बाद लागू होना चाहिए। 11 अगस्त 2023 से पहले करने वाले बीएड छात्रों के लिए लागू नहीं होगा, उनको राहत मिलनी चाहिए। उसके बाद होने वाली भर्तियों में लागू होना चाहिए, पहले की भर्तियों में लागू नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया को मुख्य मानते हुए और उस आदेश के तहत बीएड को काउंसलिंग से बाहर किया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और स्टे ले आए उस ऑर्डर पर। बड़ी हैरानी की बात है, कई सारी चीजें नहीं रखी गई, वो अलग विवाद का विषय है, उसको मैंने पीछे के वीडियो में बताया है। लेकिन अब ये सबसे बड़ा चुनौती का विषय आ चुका है कि कोई हाईकोर्ट में क्या कहेगा, कोई हाईकोर्ट में क्या कहेगा। और एक बड़ा नया विवाद और एक काफी लंबा चलने वाला और एक काफी बड़ा दुर्लभ विषय बन चुका है। जब बीएसटीसी संघर्ष समिति का स्नेह सम्मेलन समारोह आयोजित हुआ तो उसमें पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब से काफी, मध्य प्रदेश से काफी यूनियन के लीडर आए और उनसे चर्चा हुई, बहुत परेशान है। तो उन सभी की पीड़ाओं को समझते हुए मैंने एक वहां की इन सभी की यूनियन से चर्चा करने के बाद एक डिसीजन लिया गया है और वो डिसीजन इन राज्यों के लिए है। मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान के लिए नहीं है। राजस्थान को बीएसटीसी संघर्ष समिति ने न्याय दिलवा दिया है। राजस्थान वाले अपना बीच में नहीं आए, ना वो कमेंट करें, ना वो बीच में अनगल बातें करें। वैसे बीएसटीसी संघर्ष समिति राजस्थान के लिए भंग हो गई है। मैंने पीछे के वीडियो में ये चीजें बताई थी और मैंने कहा था कि अन्य राज्यों के लिए जो समस्या आएगी उनके लिए मैं हेल्प करूंगा। ये यदि इन राज्यों के लिए मैं हेल्प नहीं करूंगा, उनका समाधान नहीं होगा, तो एक सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान को तो न्याय मिला बट उन राज्यों के लिए बड़ा एक मुश्किल की घड़ी बाहर हो जाएगी। मध्य प्रदेश में जो बीएड को हटाने के लिए जो पैरवी चल रही है उसमें राजस्थान से विज्ञान शाह जी पैरवी करके आए हैं, उसको उनको इंगेज कर रखा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक नया मामला सामने आ गया। तो इन सभी राज्यों के, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब और इन तमाम राज्यों के यूनियन से चर्चा करने के बाद एक कॉमन डिसीजन लिया गया है, वो आपको मैं बताऊंगा। आप वीडियो पूरा जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तमाम डीएलएड साथियों के पास ये वीडियो पहुंचाएं। बहुत ही जल्दी महत्वपूर्ण वीडियो है। सबसे बड़ा सवाल इसी पर है कि ये फैसला कब से लागू होना चाहिए। क्या 11 अगस्त 2023 के बाद लागू होना चाहिए, पहले की भर्तियों में नहीं? जिस प्रकार से इसको बीएड के वकील अलग प्रकार से इसको रख रहे हैं, आदेश में स्थिति ये क्लियर नहीं होने की वजह से, तो मैं इसमें डिसीजन ये लिया है उन सभी यूनियन से चर्चा करने के बाद कि सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन या फाइल पेश की जाएगी और ये फाइल इस बात के लिए पेश की जाएगी कि ये फैसला कब से लागू होना चाहिए, इस आदेश को क्लियर किया जाए। राजस्थान वाले ना चिंतित रहें, राजस्थान के लिए नहीं, वहां पर राजस्थान के हाईकोर्ट से रद्द होकर के वैसे पहुंचा, उनके लिए नहीं, तो बाकी राज्यों के लिए है। तो ये कब से लागू होना चाहिए? क्यों ना जिस बेंच ने फैसला दिया है उसी बेंच से इस आदेश को क्लियर करवा लिया जाए।
क्लेरिफिकेशन के लिए, स्पष्टीकरण के लिए फाइल लगेगी, एप्लीकेशन लगेगी कि इस आदेश को, इस फैसले को थोड़ा स्पष्ट किया जाए कि 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, उसके बाद से लागू होना चाहिए। और उसके बाद जितनी भी जो प्रेजेंट टाइम में जितनी भर्तियां हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जितनी भर्तियों की नियुक्तियां बाकी हैं और राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद जितनी नियुक्तियां हुई हैं, उनमें डीएलएड को नौकरी दी जाए। और उनकी नियुक्तियों में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के ऑर्डर पर स्टे दे दिया, बाद में पता नहीं कौन कौन सी हाईकोर्ट में बहुत एक लंबा संघर्ष और बहुत बड़ा हटाना, और वो काफी कॉम्प्लिकेटेड इश्यू बनता चला जाए। क्यों ना उसी आदेश को 11 अगस्त 2023 के आदेश को स्पष्ट करवा लिया जाए, क्लैरिफिकेशन करवा लिया जाए उसी बेंच से कि इसका थोड़ा इन चीजों का स्पष्टीकरण दे दिया जाए। इसके लिए राजस्थान के एडवोकेट विज्ञान साजी से चर्चा हुई विस्तार से। उन्होंने पूरी अपनी ओपिनियन, अपना राय दी कि यह स्पष्टीकरण हो सकता है और तमाम भारत के डीएलएड साथियों के लिए बहुत इजी समस्या हो जाएगी। हाईकोर्ट में भी बहुत इजी हो जाएगा, आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी और हाईकोर्ट के ऑर्डर पर उसके बाद कभी स्टे भी नहीं आएगा, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ वाले पर आए। तो एक बहुत बड़ा, ज्यादा लंबा विषय को ना करके ये मामला यदि सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाता है तो एक सुनवाई के अंदर ये स्पष्टीकरण हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 2 सुनवाई में जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। एक सुनवाई का ही ज्यादातर मामला है। वकीलों से चर्चा करने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि इस मामले को जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विज्ञान साजी ने लीड किया था, वो ही लीड करेंगे। उन्हीं की रणनीति होगी, उन्हीं की प्लानिंग होगी, फाइल का तमाम वही करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि सीनियर वकील इसमें पैरवी करेंगे स्पष्टीकरण करवाने के लिए, और उन्हीं के वो पूरी अंडरटेकिंग में पूरा काम होगा, वही संभालेंगे। तो इन राज्यों की यूनियन से चर्चा की गई है और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है। मैंने इसलिए लिया कि क्योंकि समारोह में जब ये आए तो इनके बहुत दुखी हैं छात्र, इनको न्याय देना जरूरी है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का आने के बाद तो बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हैं। अब यहां से राजस्थान से बैठे वहां के हाईकोर्ट में क्या हेल्प कर सकते हैं, वहां कैसे जाया जाए। तो ऐसे बिहार हो, ऐसे मध्य प्रदेश के लिए आ रही है समस्या, तारीखों का खेल चलेगा, वो तारीख हाईकोर्ट में लंबा चलेगा। क्यों ना सुप्रीम कोर्ट में एक में ही इसमें आदेश में पूरा क्लैरिफिकेशन करवा लिया जाए, स्पष्टीकरण करवा लिया जाए, ताकि ये झंझट ही खत्म हो। इसके लिए ये डिसीजन लिया गया है और इसमें सभी राज्यों के, इन राज्यों के छात्रों से अपील करने के बाद, विचार विमर्श, वकीलों से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ के जो भी डीएलएड साथी हैं वो अपनी यूनियन से संपर्क करें, चर्चा करें। उनका जो आपको मालूम है कि जब सुप्रीम कोर्ट में लगेगा, राजस्थान से जब मैटर लगा था, तब आर्थिक सहयोग के बिना तो कोई केस लड़ा ही नहीं जाता है और कोई सफलता मिलती भी नहीं, और सीनियर वकील भी नहीं होते। गुमराह करने वाले लोग गुमराह करेंगे, उनसे बचकर रहें। आप अपनी नौकरी लें और अपना काम करें। राजस्थान वाले बीच में ना आए, अनगल बातें ना करें, उनके लिए नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है जो हमारे विरोधी हैं, उनको पहले थे या अब बन गए हों, काफी लोगों को समस्या हो सकती है, उनके लिए नहीं। क्योंकि इनको न्याय मिल गया तो ये कर सकते हैं। बाकी राज्यों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन छत्तीसगढ़ से आने के बाद काफी बिहार से, मध्य प्रदेश से भी, तमाम पंजाब वाले, पंजाब में भी 2364 भर्ती वाला जो रद्द है वो बहाली के लिए चल रही है, और उसको लेकर भी है, क्योंकि उसमें भी बीएड शामिल थी, तो उसको बीएड को आदेश को लागू करवाने, और मध्य प्रदेश में ज्वाइनिंग हो चुकी है। हिमाचल के अंदर भी कुछ बीएड धारियों ने ज्वाइनिंग की है, उनको हटाने के लिए हालांकि मंत्री का बयान आया है, लेकिन इजीली हो जाए तो उसको लेकर के, ताकि वो कोर्ट में भी जाएं तो कुछ ना रहे। मेरा बीएड से विरोध नहीं है, ये हर एक का हक का मामला है, ताकि वो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो। इसलिए ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना जल्दी सहयोग करते हैं, कितना जल्दी मजबूती से आप पेश होकर के और एक दूसरे के साथ इस वीडियो को शेयर करके तमाम डाउटें मैंने दूर कर दिए हैं, किस लिए लगाई जा रही है, ताकि आपके राज्यों में हाईकोर्ट में जब भी सुनवाई हो, जो 11 अगस्त को फैसला है वो फैसला, और जो अब जो ऑर्डर लेके आए जो क्लैरिफिकेशन का, वो 2 ऑर्डर रखते हैं। उसके बाद ये बात का विवाद ही खत्म हो जाएगा कि ये कब से लागू हो। जो नया एक विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है वो खत्म हो जाए। लार्जर बेंच में मामला नहीं जाएगा। लार्जर बेंच का जो मामला तब जाता है कि जो कई लोग बोल रहे हैं कि
ये मामला लार्जर बेंच में चला जाएगा। यूट्यूब पर काफ़ी चीज़ें बोली जा रही हैं कि 2 जजों के बजाय 3 जजों की बेंच में चला जाए, वो हो जाए। तो मैं उनको कहना चाहूँगा, यदि लार्जर बेंच में जाता है तो 2 जज वही रहेंगे, 3 जजों बेंच में भी जाएगा, लेकिन जाता नहीं है। लार्जर बेंच की मांग तब की जाती है, तब जाता है जब सुनवाइयाँ चल रही होती हैं, उसी समय डिमांड उठाई जाती है फैसला होने से पहले कि इस मामले को लार्जर बेंच में रेफर किया जाए। और लार्जर बेंच में रेफर करने के लिए क्वेश्चन डिसाइड किए जाते हैं कि क्यों किया जाए, क्या मामला है। तो उसके बाद वो ऑर्डर पास होता है, वो जज उस लार्जर बेंच के लिए भी क्वेश्चन डिसाइड किए जाते हैं, दोनों तरफ से बहस होती है, उसके बाद वो अपना ऑर्डर पास करते हैं कि हाँ इस मामले को लार्जर बेंच को इन क्वेश्चन इस मामले के लिए इसलिए रेफर किया जाना। तो वो फैसला हो गया, रिपोर्टेबल जजमेंट आ गया, तो अब लार्जर बेंच का कोई मामला बनता ही नहीं है, जितना मुझे मेरे अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट नॉलेज ओपिनियन के हिसाब से बनता ही नहीं है। वो कुछ भी बोले, वो कुछ भी बोलते रहें। तो ये मैं इसलिए जो भी राज्य के हैं जिनकी 25 नवंबर 2021 के बाद जिनकी भर्ती विज्ञापन जारी हुए हो, उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग हुई हो, हाईकोर्ट में सब्जेक्ट टू रिट पिटिशन ज्वाइनिंग हुई हो या हो रही हो, भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग हो, उन सभी में डीएलएड को न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बड़ा एक विचार विमर्श के बाद, एडवोकेट से चर्चा करने के बाद ये डिसीजन लिया गया। तमाम राज्यों के यूनियन से चर्चा करने के बाद मेरा माध्यम यहाँ से बोलने का होगा, वहाँ की जो तमाम स्टेटों की यूनियन है, इनकी चर्चा करने के बाद इनका एक पूरा पैनल बना करके और पूरी डिस्कस करके उसके बाद ये पूरी चीज़ें बताई गई हैं। और पूरा एडवोकेट का इनके जो भी ग्रुप हैं, इनके टीम के, वहाँ पर सारी चीज़ें इनके आपस में चर्चा रहेंगी, वकील से इनकी चर्चा होती रहेंगी, किस प्रकार से पूरी वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, समय समय पर इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, किस विषय के लिए किस लिए बता रहा हूँ मैं, इसलिए हूँ क्योंकि राजस्थान को तो न्याय मिल गया, और राजस्थान को चाहे किसी प्रकार की वो आदेश स्पष्टीकरण से नहीं, क्योंकि मामला शुरुआत राजस्थान से हुआ, चाहे रीट 2021-23 कोई फर्क नहीं पड़ना, इनके लिए नहीं है, ये बीच में ना आए। और ये विशेष तौर पर उन राज्यों के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद बहुत एक काफ़ी हैरानी की बात है, जहाँ पर भी चर्चा करता हूँ तो सबसे पहले यही विषय आता है कि ये ऑर्डर आ कैसे गया, जब गजट नोटिफिकेशन ही वैलिड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्टेबल जजमेंट दे दिया, आ गया कैसे। हालांकि उस समय कई चीज़ें बताई गई, रखी नहीं गई कि छत्तीसगढ़ में एनसीटी गजट नोटिफिकेशन भी चैलेंज था, सब्जेक्ट टू रिट पिटिशन, एग्जाम से पहले सारी चीज़ें, लेकिन वो एक ऑर्डर आने से वो ऑर्डर अन्य राज्यों में विवाद उत्पन्न कर सकता है। जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के ऑर्डर पर जो सुप्रीम कोर्ट से स्टे आया है, वो अन्य राज्यों पर विवाद उत्पन्न कर सकता है। बाद में वही उसी राज्य के बीएड के छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं, वैसे स्टे ले आए, बाद में वो भर्तियां लटकी रहें काफ़ी सालों से, क्योंकि तारीख का खेल बहुत गड़बड़ होता है हाईकोर्ट में, बहुत लंबा चलता है तारीखों का। जो लड़े हैं उनको मालूम है कितने तारीख पर तारीख, और सुप्रीम कोर्ट में कितने दिनों से फैसला आया है। तो इसलिए क्यों ना अभी से एक, ये कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, बहुत छोटा सा मैटर है और एक सुनवाई का मामला है ज़्यादा से ज़्यादा। इसको सारे राज्यों के लिए एक बार में पूरा न्याय मिल जाए, इसके लिए पूरा ये किया जा रहा है। और आप सभी जो भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपनी सहयोग करें इन समिति, इन टीम को, और ताकि आपको न्याय मिले। राजस्थान से ये मैंने नहीं था मैं, लेकिन अन्य राज्यों को न्याय दिलाना जरूरी हो गया। जब बेड़ा उठाया है और इतना किया है, तो इन राज्यों का भी हाईकोर्ट के समय हमको सहयोग मिला था, पंजाब से, वेस्ट बंगाल से, मध्य प्रदेश से, इनको बहुत सहयोग मिला था। जब भी समस्या आई चाहे किसी भी प्रकार की, तो इनको पूरा न्याय दिलाना इनका भी एक जरूरी ड्यूटी बन गई। बीच में से ये 10% काम रह गया इन राज्यों के लिए। तो इसलिए मैंने काफ़ी सोच समझकर वकीलों से चर्चा कर विज्ञान साजी से और चर्चा करने के बाद ये डिसीजन लिया है, जो हमारे राजस्थान हाईकोर्ट में शुरुआत से जो पूरे इस टीम, इस पैनल को लड़ा है। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा काम होगा, और वही सीनियर एडवोकेट उतरेंगे, और वो जो होंगे, वो जिस हिसाब का सहयोग आएगा वैसे सीनियर वकील रहेंगे, और उस हिसाब से पूरी चीज़ें आएंगी। जो आपकी डिमांड होगी वो जिस आपके सहयोग पर डिपेंड करेगा। और वो आपकी यूनियन के लीडर्स को पूरी चीज़ें बताई गई हैं कि कितना सा एक एस्टिमेटेड जो बजट है वो लगेगा, और आपकी यूनियन से आप चर्चा कर सकते हैं। जिस भी राज्य के स्टेट है वहाँ पर मोटा मोटी तौर पर बताया गया है, और ताकि पूरी एक विज्ञान साजी के अंडर में रहे, तो रणनीति रहती है
अपने को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है क्या किस कोर्ट प्रोसीजर में क्या आर्गुमेंट वहाँ पर कैसे टैगल करना है, किसको कैसे प्रेजेंट करना है, कब किस टाइम क्या हियरिंग, तो वो एक राजस्थान के जब मैटर चल रहा था उस समय पूरी सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने ही हैंडल किया था, उन्हीं के पूरे वो राय में चलता है क्योंकि शुरुआत से वो पूरी फाइलिंग की उनका पूरा नॉलेज है, तो इसीलिए उनके मार्गदर्शन में पूरा वो लड़ा जाएगा। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो भी समस्या होगी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बता दी जाएगी, क्लैरिफिकेशन दे दिया जाएगा जो भी होगा जिस प्रकार से मैं या कोई और सदस्य के द्वारा। लेकिन आप इस काम को जल्दी से करें, आपके पास 2 दिन का समय है, ताकि मैं चाहता हूं कि 2 दिन में आपका आ जाए, फाइल वाला काम शुरू हो जाए, उसके बाद तुरंत फाइल एप्लीकेशन पेश करके और हियरिंग करवा करके ये बेंच उसी में जाएगा, ये मैं बता देता हूं, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बेंच में जाएगा। दोनों जज ही इसको आदेश को क्लियर करेंगे। स्पेशल बेंच बैठेगी इसके लिए क्लियरिफिकेशन के लिए, भले ही वो किसी बेंच में बैठते हो अलग अलग, लेकिन इस ऑर्डर के लिए सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बैठेगी, एक बेंच में बैठकर सुनेंगे और आदेश पारित करेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।